अऊज़ु बिका मिन हमज़ति शयातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय वमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत। दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर नहीं है, और ये दीन इस्लाम कुरान जो आपको दे दिया गया है, जिसका जी चाहे इसे थाम ले, और जिसने इस सहारे को थाम लिया समझ लें कि उसने मजबूत सहारे को पकड़ लिया। ये आयत मुबारक जो मैंने आपके सामने पेश की है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 256 यानी 2/256 है। इसका तर्जमा, अमूमी तर्जमा जो मैंने आपके सामने पेश किया, इसका ख़ुलासा कुछ ऐसा है कि ये दीन इस्लाम जब आया तो इसने तमाम ज़ोर ज़बरदस्ती के, तमाम जबर के कवानीन ख़त्म कर दिए, और जो जबर में और ज़ोर ज़बरदस्ती में जकड़े हुए इंसान ग़ुलाम बना लिए गए थे, उनको आज़ाद करा दिया। यानी ये वो दीन है जो रसूलुल्लाह पर जब नाजिल हुआ तो हुक्म हुआ कि ये तमाम ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर और ग़ुलामी के तमाम अदियान पर इस दीन को, कुरान मजीद को गालिब कर दो। और ये है वो मुकम्मल दीन जिसे कहा गया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़ीतुकुमुल इस्लाम दीना। तो ये दीन इस्लाम घर घर पहुँचाना हम सब का फ़र्ज़ है, और ये कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। और ये अरशद कुरानी का चैनल यूट्यूब इस पर है, इसको सब्सक्राइब करें, और इसको घर घर पहुँचाना अब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये इसको सब्सक्राइब करने का मतलब आप भी इस टीम के रुकन बन चुके हैं, और दीन को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी उठाना हर मुसलमान पर, हर कलमा गो पर, मुस्लिम पर फ़र्ज़ कर दिया गया। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि इसमें कहा गया कि फ़ी उर्वतुल वुस्का, इसी आयत में कहा गया कि ये एक मज़बूत सहारा है, मज़बूत कड़ा है, मज़बूत रस्सा है। जिसने इसको अपना लिया, जिसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, यानी इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और इसकी पैरवी की, तो वो कामयाब हो। तो दीन इस्लाम का मकसद यही था कि इस उर्वतुल वुस्का को, यानी इस मज़बूत सहारे को थाम लो और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और यही वो दीन इस्लाम है जिसे रसूलुल्लाह ने कहा कि ये तुम पर फ़र्ज़ कर दिया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान। तो हमारा ये सब्जेक्ट कुरान और सिर्फ कुरान, यही है हमारा काम कि ये जाए पैगाम पूरी कायनात में कि ये है वो दीन जिसमें ना कोई किरात रखी गई है, ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती रखी गई है, और जो इस पर गौर व फ़िक्र करके इसको अपना लेगा वही कामयाब तरीन इंसान होगा। फिर ये दीन इस्लाम जो है लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और फिर जो इस दीन को अपना लेता है उसको अल्लाह ने कहा अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, ऐसे ईमान लाने वाले और ऐसे लोगों को मैं अपना दोस्त रखता हूँ। यानी जो अमन मुहैया करते हैं, इस दीन पर अमल करके कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी साबिक़ा रविश को छोड़ देते हैं, तो वही कामयाब लोग होते हैं। और जो अपनी रवायात को और जो अपने बनाए हुए कवानीन को छोड़कर इसको अपना लेते हैं, वो असल में दीन इस्लाम के ही पैरोकार हैं। ये वो दीन इस्लाम है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद उनके सहाबाए कराम ने, खुलफाए राशिदीन ने लेकर पूरी दुनिया में फैला दिया, और पूरी दुनिया में कुरानी इनकलाब इसी दीन की वजह से आया। तो दीन इस्लाम का मकसद पूरे का पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से वन्नास तक हमारे पास मौजूद है, और इसको पहुँचाना, इसकी ज़िम्मेदारी उठाना अब हम पर फ़र्ज़ है। तो जब हम इसकी ज़िम्मेदारी उठाते रहे और लोगों तक पहुँचाते रहे और इस पर अमल करते रहे तो हम कामयाब रहे। और जब हमने इसको छोड़ दिया, लपेट के रख दिया, तो फिर नाकामी हमारा मुकद्दर बन गई। तो ये इस चीज़ का लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया कि जिसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रखी गई। इसीलिए क़यामत वाले दिन ज़रे ज़रे का हिसाब होगा, और अल्लाह ने कहा वल्लाहु सरीउल हिसाब, मैं हिसाब लेने में भी बहुत जल्दी करता हूँ। तो जब हिसाब होगा तो फिर सबसे पहला सवाल ही यही है कि ला इक्राहा फ़िद्दीन, कि जब हमने दीन में कोई जबर नहीं रखा तो आपने इसको कबूल क्यों नहीं किया, और आपने इस पर अमल क्यों नहीं किया। तो फिर वहाँ पड़े हुए लोग जो जहन्नम में होंगे और अफसोस करेंगे कि हमें चंद दिन की मोहलत मिल जाए, मगर मोहलत नहीं मिलेगी। और फिर कहा जाएगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ यहाँ जहन्नम में ले आई, तो वो यही कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, यानी हम मुस्लिम नहीं थे, मुसल्लीन नहीं थे, हम मुस्लिम बनकर इस कुरान की पैरवी करने वाले नहीं बने, जिसकी वजह से आज हम यहाँ आ गए।
تو اپنا خیال رکھیے گا، اس کو اپنا لیں، اللہ کی اس کتاب کو، یہی ہم پر فرض ہے۔ السلام علیکم۔